में रात में काफ़ी बारिश हुई, तो हमने रात में ही सोच लिया था कि संडे को जल्दी उठेंगे और कहीं घूमने जाएंगे। तो घूमने का प्लान था हमारा और अमित और मेरे मामा और पुन्नू का। बट वो दोनों किसी कारण नहीं जा पाए, हम दोनों निकल गए घूमने के लिए। रोड काफ़ी ग्रीनरी अच्छी लग रही थी मेरे को तो। फिर हम पहुंच गए मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू लेने। घी के होते हैं ये लड्डू इस मंदिर में, और 540 रुपये केजी होते हैं यहाँ पे। दिल्ली से जो हैं और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा मंदिर है। दिल्ली वालों को तो पता ही चल गया होगा ये मंदिर कौन सा है। काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इतना हिंट काफ़ी है। फिर यहाँ से मैंने 2 रोज़ लिए। सुबह के 7:30 बज रहे थे, बट मंदिर में ऐसा लग रहा था कि भाई ये आरती का टाइम है और एकदम रात का टाइम है। इतना रश हो रहा था, अच्छा खासा रश था। इस मंदिर में आप जब भी जाएंगे तो रश ही मिलेगा आपको। और ये मंदिर इतना पुराना है कि आप सोच सकते हैं महाराजा मान सिंह ने ये मंदिर बनवाया था, और इसमें फिर दोबारा जो काम करवाया था राजा जय सिंह ने करवाया था। तो इतना पुराना है ये मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर की एक यूनिक बात ये है कि इसमें जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बालक रूप में। तो बालक रूप में आपने कहीं हनुमान जी की मूर्ति देखी है तो ज़रूर बताएं मुझे भी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये मंदिर ही है जो इसके अंदर देखा है मैंने कि बालक रूप में मूर्ति है। बाकी मैंने और किसी मंदिर में नहीं देखा। तो मैंने अपना प्रसाद चढ़ा दिया और यहाँ पे हमने फिर शिवलिंग जल चढ़ाया और नंदी महाराज के दर्शन करे, और हमने ली सेल्फ़ी। चाचा भतीजे ने, हम दोनों ने सेल्फ़ी ली एक। और इस मंदिर में आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत बंदर हैं। और एक बंदर डस्टबिन से खाना खा रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार केले दे देते हैं इन्हें। तो मैं केले लेने पहुँचा। एक अंकल जी व्हील चेयर पे थे जो केले बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा अंकल क्या डज़न केले दे रहे हैं। तो अंकल ने 40 रुपये बोला है। तो मैंने कहा यार 40 रुपये अंकल बहुत कम में दे रहे हो आप। कह रहे बेटा क्या करें, यहाँ कोई ख़रीदता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए मैं कम में दे रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आप मेरे को 1 दर्जन केले दे दो। तो अंकल ने मुझे 1 दर्जन केले पूछा मेरे से कि आप किस घर ले जाने। मैंने कहा नहीं, बंदरों को देने हैं। तो उन्होंने तोड़ के खुद ही मेरे को 1 दर्जन केले दिए। उसके बाद मैंने अंकल जी को 100 रुपये पेटीएम करे। मैंने कोई बात नहीं अंकल आप रखो ये। उसके बाद जब मैं बंदरों को केले देने लगा तो दुकान वाले वहाँ बोलते हैं भाई यहाँ मत डालो, वहाँ मत डालो, मतलब डस्टबिन से खाने दो। और कह रहे नहीं हमारी शॉप के आगे मत डालो, यह है वो है। मैंने ठीक है भाई मैं खुद ही दे देता हूँ। मैंने एक बंदर बैठा हुआ था, मैंने उसे खुद ही अपने हाथ से उसे केला पकड़ा दिया। भाई को पता नहीं केला पसंद नहीं आया तो उसने फेंक दिया। फिर मैंने दूसरा केला दिया उसे, वो सही लगा। चूज़ी बंदर। फिर पुन्नू भाई को इतनी गर्मी लग रही थी, हमने पिलाई लस्सी। और हमारा तो गला ख़राब है भाई, तो हमने पी चाय। मैंने चाय पी और मैंने देखा यहाँ पे ज्योतिष जी हैं, तो मैंने उनको भी चाय पिलाई है। और एक मैंने सोचा आज चलो दिखाई देते हैं अपनी किस्मत कब चमकेगी भाई। मैंने दिखा दिया उन्हें अपना हाथ। अपनी किस्मत चमकने वाली है। जल्दी से हाथ दिखाएंगे आज और अपनी किस्मत चमकाएंगे। तो पंडित जी ने सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, जो मैंने उन्हें बताया डेट ऑफ बर्थ मेरा ये है। और मेरा नाम पूछा, मैंने उन्हें नाम बताया, उन्होंने नोट करा। उसके बाद उन्होंने अपने फ़ोन में मेरा डेट ऑफ बर्थ और नाम डाला। तो मैंने बोला पंडित जी आप तो मतलब मेरा हाथ देखने वाले हैं ना। तो कह रहे हाँ हाँ हाथ ही देखेंगे, फ़ोन में डाल के देखते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने फ़ोन में मेरा डेट ऑफ बर्थ और नाम डाला, और फ़ोन में जो लिखा आ रहा था वही पढ़ के मुझे बस बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। उसके बाद पंडित जी ने, मैंने कहा पंडित जी मेरा हाथ भी देख लो। तो मेरा हाथ देखते देखते जो फ़ोन में लिखा हुआ आ रहा था वो पढ़ के बता रहे थे। कहने का मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर जो लिखा हुआ आ रहा था वो सिर्फ वो पढ़ के मुझे बता रहे थे कि आपका राहु खराब है और आप एक नग पहन लो। मैंने कहा अच्छा नग कहाँ मिलेगा। कह रहे हमारे पास ही मिलेगा। मैंने कितने का मिलेगा। कह रहे 2,500 का मिलेगा, शुद्ध करके आपको 3100 रुपये में पड़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने और कोई उपाय अगर नग ना पहनना हो तो कह रहे एक हवन करा लो। मैंने हवन पंडित जी कैसे होगा, कितने का होगा। तो उन्होंने बोला हवन जो है, हवन सामग्री 2100 रुपये की आएगी और 3 दिन हवन चलेगा। मैंने कहा 3 दिन चलेगा। कह रहे हाँ बीज मंत्र होगा कुछ, और फिर कह रहे कि वो 6,000 रुपये का बैठेगा आपको। मैंने कहा अच्छा आप ही करेंगे। कह रहा हाँ 2 पंडित करेंगे। मैंने कहा अच्छा।
मैंने पंडित जी मेरी शादी कब होगी? तो कहते हैं 6 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा 6 महीने में? कह रहे हाँ, थोड़े आपके संयोग बन रहे हैं, आपकी 6 महीने में शादी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने पंडित जी मेरी जॉब कब तक लगेगी? तो कहते हैं जॉब 1.5 साल में आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने कहा अच्छा। और आप सबको पता ही होगा, जैसे आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है भाई, मेरी शादी हो रखी है, 2.5 साल हो चुके हैं शादी को, और मैं जॉब भी करता हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बस अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने कर्म पे भरोसा रखें, अपने जो काम करने में मेहनत पे भरोसा रखें। किसी पंडित या इन सब के चक्करों में ना पड़ें, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट जाएगा। और बच्चों को भी अपने यही समझाएं कि आप कर्म करें, आप कर्म करें, अच्छे काम करें, आप जानवरों को खाना खिलाएं, किसी को ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दें, इन सब चक्करों में ना पड़ें। ठीक है, मैं बस आप सबके लिए इन ज्योतिष महाराज जी के पास गया था, बाकी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ इन सब चीज़ों में। और पुन्नू को भी यही सेम चीज़ें उन्होंने बताई, मैं इसको भी इसलिए लेके गया था कि इसको भी मतलब फील हो, हाँ ये सब फ्रॉड होते हैं और इनके पास नहीं जाना चाहिए। आप जितना इन सब के चक्करों में पड़ेंगे, आप उतना उलझते जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। दिल्ली की साफ़ सड़कें देखो भाई, काम चल रहा है दिल्ली के अंदर अच्छा खासा। दिल्ली में सारी हर जगह रोडें बन रही हैं, बढ़िया काम चल रहा है।